ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि BBC उर्दू की आज शायाशुदा खबर सरासर बेबुनियाद और झूठ का पलिंदा है। BBC ने 9-10 अप्रैल की दरमियानी शब के वाक़यात पर गुमराह कुन खबर दी है। ISPR के मुताबिक गुमराह कुन स्टोरी बुनियादी सहाफ़ती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। जाली कहानी मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा लगती है। ISPR के मुताबिक ये मामला BBC हुकाम के साथ उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से बताया गया कि BBC उर्दू की आज शाया शुदा खबर सरासर बेबुनियाद और झूठ का पलिंदा है। BBC ने 9-10 अप्रैल की दरमियानी शब के वाक़यात पर गुमराह कुन खबर दी। मजीद ISPR की जानिब से कहा गया कि गुमराह कुन स्टोरी बुनियादी सहाफ़ती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। जाली कहानी मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा लगती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, बताएगा मजीद क्या कहा गया ISPR की जानिब से? जी बिल्कुल, इसमें कहा गया है कि जो BBC की स्टोरी है जो आज शाया हुई है वो न सिर्फ बेबुनियाद है बल्कि झूठ का पलंदा है। और BBC की रवायती प्रोपेगेंडा जो है ना वो खबर की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हक़ाइक़ नजरअंदाज किए गए हैं इसके अंदर, और सहाफ़ती और अखलाकियात भी सहाफ़ती अखलाकियात जो है वो भी नजरअंदाज की गई है। और खबर में जो मुतलका जरूरी सोर्सेज और जो है वो उनके बारे में भी आगाह नहीं किया गया। ये कहा गया कि डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है ये जो सारी खबर है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने मामला BBC से उठाया जाएगा और BBC माजी में भी हक़ाइक़ के बरक्स खबरें दे चुका है। माजी में मुतअद्दिद खबरों पर आलमी सतह पर BBC की जो है वो इस हवाले से जो है वो हिम्मत का सामना करना पड़ा और बरतानवी टैक्स गुजारों के पैसे से चलने वाले BBC को भारी जुर्माने अदा करने पड़े हैं। तो ये भी कहा गया कि BBC की खबरें बेबुनियाद प्रोपेगेंडा तो नहीं है और हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स थी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आपने अपडेट किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम के दुखों जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। उनका कहना था, हम किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी को बेजा जेलों में नहीं डालेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। वो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद ऐवान में इज़हार ख्याल कर रहे थे। आज हम सब तमाम कायदीन अल्लाह ताला के हजूर सर्वसजूद हैं और उसका जितना भी शुक्र अदा करे कम है। और पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की दुआएं काविशें अल्लाह ताला ने कबूल की हैं। मैं यहाँ पर मुतहदा अपोजिशन के अकाबरीन को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इत्तेहाद, यकजहती और ज़ब्त का मुजाहरा किया जिसकी के पाकिस्तान की तारीख में कम मिसाल मिलती है। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। हम इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं, किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे। हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। अदलिया का एहतराम हम दिल से सदके दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे। पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, आप और मुस्कुराएं, इसलिए कि मुस्कुराने के दिन है ये आज। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पुराने पाकिस्तान में वेलकम करते हुए कहा कि सिलेक्टेड का बोझ हम उठा रहे थे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। वो कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। मैं पूरे पाकिस्तान को और इस हाउस को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। 10
अप्रैल 1986 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना जिला वतनी ख़त्म करके ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ अपना जदोजहद के लिए लाहौर तशरीफ़ ले आई थी। आज 10 अप्रैल 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि they should never give up on their dreams. Nothing is impossible. जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका कहना था कि ख़त उनके पास है, अपोजिशन लीडर अगर उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो ये ख़त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी भेजेंगे। मैंने फैसला किया है स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। इस नई दस्तावेज़ात जो मुझे मेरे पास है भी, मैं अपोजिशन लीडर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे रिकॉर्ड में ये पड़े रहेगा सेक्रेटरीट में, अगर वो खुद इसको देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को भी लेटर में भेजूंगा, वो भी इसका मुआयना करे कि हम अपने मुल्क की खुददारी के लिए खड़े हों। मौलाना असद महमूद ने बेहतर पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि हम किसी पार्टी या सियासी शख्सियत की ज़ातियात को निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी में अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान पर कायम होने वाली गैर आईनी हुक्मरानी का खात्मा करके एक आईनी हुक्मरानी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, इस आज़म के साथ कि हम अपने मद्दे मुकाबिल के किसी फरीक को उसकी ज़ात को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, उसकी पार्टी को ज़ातियात का निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कि आए ये पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने इसके लिए जदोजहद करनी है। हमने हर हवाले से इस मुंतशिर कुव्वत को मुत्तहिद करना है और इसको पाकिस्तान की तरक्की, इस्लाम की तरक्की और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है ये लम्हा इनाम से ज़्यादा इम्तिहान का है। दुआ करें ये तब्दीली चेहरों की तब्दीली साबित ना हो। ऐवान की जिम्मेदारी है कौम का एतमाद बहाल किया जाए। नया और पुराना पाकिस्तान नहीं, बेहतर पाकिस्तान चाहिए। ये लम्हा इनाम से ज़्यादा इम्तिहान है और दुआ कीजिए आज के इस लम्हे पर कि यहाँ पर आज की ये तब्दीली चेहरों की तब्दीली ना हो। हम आपके साथ हैं। आइए एक शराकती, शमूलियती, जेन्युइन जमहूरियत की तरफ बढ़े। एक ऐसे ऐवान का ख्वाब देखें जिसमें किसान की नुमाइंदगी किसान और मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर कर रहा हो। आइए एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ बढ़ें जिसको हमें सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट बनाना हो और नया और पुराना पाकिस्तान नहीं। जनाब चेयरमैन, हमें बेहतर पाकिस्तान चाहिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर मेगल ने कहा है कि जिस तरह आइन की जगहसाई की गई उसे तारीख में स्याह तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। जब हम खुद आइन को कागज का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे तो कौन आइन मानेगा? वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। आइन की जिस अंदाज में और जिस तरीके से जगहसाई की गई है, ये भी तारीख के उन वर्कों में औराकों में सुनहरे अल्फाजों से नहीं बल्कि स्याह तरीन अल्फाजों से लिखी जाएगी। जो हुकूमत आज ख़त्म हुई है इसके और गुनाह अपनी जगह पर, लेकिन सबसे बड़ा उसका तकब्बुर और उसका घमंड और उसका गुरूर जो है उसको ले डूबा है। जब हम खुद
इस आइन को एक कागज का टुकड़ा समझते हुए इसको रद्दी की टोकरी की नजर करेंगे तो फिर कौन इस आइन को मानेगा, कौन इस आइन को फॉलो करेगा? जनाब चेयरमैन साहब, ये जो डिले हो रहा था, मुझे तो लग रहा था कि हम पीआई की फ्लाइट के इंतजार में कब आ रही है और कब अनाउंस हो रहा है। दुनिया में कभी कोई ट्रेन लेट हो जाती है तो उसका वजीर मुस्तीफा हो जाता है। ट्रेन के हादसात में वज़रा इस्तीफा देते हैं। यहां पे आइन टूटता है, किसी को कान तक में खुजली तक नहीं होती। सितंबर 2018 में जब हम मुंतखब होके आए, इस तरह लग रहा था मुझे कि फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट जाता है और उसको जो बुली करने आते हैं, मैं ये समझता था कोई ना कोई मुझ पर गद्दारी का या इल्ज़ाम या कोई फतवा लगा देगा। लेकिन आज माशाल्लाह चश्मे बद्दूर ऐवान की अक्सरियत जो है हम जैसे गद्दारों की तरह हो गई है। अब पता नहीं आप लोगों को मुबारक दूं या अफसोस करूं, बट मैं ये कहूंगा वेलकम टू माय क्लब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मकसी ने कहा कि एक जमहूरी अमल का हिस्सा बने, अब बड़ी जिम्मेदारी है, मंजिल आज से शुरू हुई, किसी से बदला लेने नहीं, खिदमत करने आए हैं। उन्होंने अयाज सादे को कहा कि आप यहाँ बैठे खूबसूरत लगते हैं, दिल करता है यहीं बैठे रहें। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। एक बहुत बड़ा जिम्मा आया है क्योंकि मंजिल आज शुरू हुई है और शहबाज शरीफ साहब एक मेहनती आदमी थे, उनका तजुर्बा है, अल्लाह उनको तौफीक देगा, उनकी मदद करेगा। और मैं मौलाना साहब को हज़ारों मुबारकें देता हूँ। क्योंकि हर हमेशा दीन को उन्होंने बुलंद रखा, आड़ बने रहे, इनको मुबारक हो बार बार। मैं जरदारी साहब को भी मुबारकें देता हूँ कि उन्होंने जोड़ा, कदम रखा, हम सबको लेकर आए। एंड हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर बिलावल, वेल डन यंग मैन, यू विल बी अ ग्रेट मैन फॉर दिस नेशन। सबको मुबारक। और आप इतने खूबसूरत लगते हैं यहाँ पे, मेरा दिल चाहता है कि आप यहीं पे बैठे रहें, मगर पता नहीं क्या। सो मेरी सबको मुबारक, पाकिस्तान की सारी कौम को मुबारक। और जैसे हम सब साथियों ने कहा, हम बदला नहीं लेने आए, हम खिदमत करने आए और अल्लाह हमें तौफीक ताकत देगा। हमजा शहबाज का अपने पैगाम में कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, आईन व कानून जिंदाबाद। पाकिस्तान का एक भयानक दौर से उम्मीद की तरफ का सफ़र सबको मुबारक हो। हमजा शहबाज ने कहा है कि 3.5 सालों में कौम को महंगाई और गुर्बत की चक्की में पीस दिया गया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर हमजा शहबाज की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आईन व कानून जिंदाबाद, ये कहना है हमजा शहबाज का। उन्होंने कहा पाकिस्तान का एक भयानक दौर से उम्मीद की तरफ का सफ़र सबको मुबारक हो। 3.5 सालों में कौम को महंगाई और गुर्बत की चक्की में पीस दिया गया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर हमजा शहबाज की जानिब से ये बयान सामने आया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आईन व कानून जिंदाबाद, ये कहा गया हमजा शहबाज की जानिब से। हमजा शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान का एक भयानक दौर से उम्मीद की तरफ का सफ़र सबको मुबारक हो। विफाक के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन मुतहरिक हो गई। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान की भी शिरकत। अरकान असम्बली को वज़ीर आला पंजाब के लिए होने वाली वोटिंग तक होटल में ही रुकने की हिदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून की लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। विफाक के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन मुतहरिक है और इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल
वफाक में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद अब मुतहिदा अपोजिशन का जो हदफ है वो पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब और जो वज़ीर आला का इंतखाब है उसको यकीनी बनाना है। और उसके लिए अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद कर चुका है। आज हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत गैर रस्मी नशिस्त में जो है वो आइंदा लाहेअमल पर मुशावरत की जाएगी। इसमें मुस्लिम नून, तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और असद खोखर ग्रुप के जो अरकान है इस मुशावरत में शरीक होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद की जानब से नंबर गेम पूरा होने का दावा किया जा रहा है और अपोजिशन इत्तेहाद के एमपीज को लाहौर के रॉयल स्विस होटल में क्या पजीर रखा गया है और उन्हें जो है वो वज़ीर आला के इंतखाब तक जो है वहीं पर रुकने की हिदायत की गई है। दूसरी जानब मुस्लिम नून ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की दायर कर रखी है कि पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो वज़ीर आला के इंतखाब के लिए गैर ज़रूरी इल्तवा का शिकार किया जा रहा है, जिस पर कल से समाअत का आगाज होने जा रहा है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी के तबादलों के हवाले से भी मुस्लिम नून ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है। तो यूं कानूनी और सियासी लिहाज पर जो है वो मुतहिदा अपोजिशन जो है वो मुतहरिक है और हमजा शहबाज को पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब करवाने के लिए जो है वो आज गैर रस्मी मुशावरत में आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत आज होगा। इमरान खान ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को इस्लामाबाद बुला लिया है। पार्टी फैसला करेगी कि क्या वज़ीर आज़म के इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार देना है या नहीं। कोर कमेटी वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और सियासी हिकमत अमली का भी जायज़ा लेगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत आज होगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे उमर जट से। जी उमर, बताएगा क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं? उमर जट से भी तफसीलात लेंगे। आपको बताते चलें तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत आज होगा। इमरान खान ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को इस्लामाबाद बुला लिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे उमर जट से। जी उमर, बताएगा आज के इजलास के हवाले से। जी, वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास उन्होंने आज बलीगाला में तलब कर रखा है। एक तो जो पार्टी के इंतजामी अमूर है और अमन एहतजाज किया जाना है उसके हवाले से गौर किया जाएगा और साथ ही जो मुल्क की अब सूरत हाल है इस टाइम में सियासी, उसके ऊपर भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी जो पार्टी रहनुमा है उस पर गौर करेंगे। इसके साथ इत्तलात ये भी है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने जो गवर्नर्स हैं, जिस तरह इमरान इस्माइल है, शाह फरमान है, उमर सरफराज चीमा है, इनको भी बनीगाला बुला रखा है। और कभी कान है कि जिस तरह शाह फरमान ने तो कल रात ही अनाउंस किया था कि वो अपने ओहदे से रिजाइन करेंगे, तो अब सिंध और पंजाब के गवर्नर जो है वो क्या ऐलान करते हैं उसके हवाले से देखना होगा। बहरहाल ये कोर कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया उमर जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक कामयाब होने पर गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर बलोचिस्तान के 24 घंटे में मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है। शहबाज शरीफ के वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालते ही अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म प्रोटोकॉल नहीं दे सकता, इसलिए अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना बेहतर समझता हूँ। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद का भी आइंदा 24 घंटे में मुस्ताफ़ी होने का इम्कान है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी ओहदे से हटा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद किए जाने के इक़दाम पर पेश हुए थे। उन्होंने अपने ओहदे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान को मुख्तलिफ मौक़े पर कानूनी मशवरे दिए। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को ओहदे से हटाते हुए रिपोर्ट करने की हिदायत की है। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी अमरीकी साजिश का हिस्सा है। इमरान खान को मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने, एब्सोल्युटली नॉट कहने और दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करने की सजा दी गई। जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने ईड़ी और चोटी की जोर लगा दी। आर्जी नाकामी
शिकस्त का मुतबादिल नहीं। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा। इमरान खान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, ये उनका गुनाह है। इमरान खान साहब ने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, ये उनका गुनाह है। रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। एक वो भी वक्त था, दुनिया ने देखा कि यहां पे अमेरिकन बूट्स आए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, और एक ये भी वक्त है कि वो वहां मंसूबे बनाते रहे कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो पाकिस्तान, थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान। और ये भी कहते हैं कि हां, अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है कामयाब हो गई, तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। एएनपी के रहनुमा अमीर हैदर होती ने सवाल उठाया कि क्या उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के पीछे अमरीकी साजिश थी? क्या अमरीकी साजिश के तहत अपनी पार्टी के तमाम मेंबर्स को छोड़कर परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद किया गया? हमारी लड़ाई इनसे नहीं, इनकी छोड़ी गई बर्बादी से है, वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। बड़े ही एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हमने आज सुने। अमरीका की ऐसी की तैसी, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका को नहीं मानते। काश जब ये ट्रंप के बगल में बैठे थे तब भी इनका यही जज्बा होता। अमेरिका मुर्दाबाद। काश जब ये जो बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे थे उस वक्त भी इनका यही जज्बा होता। अमेरिका मुर्दाबाद। काश जब ये IMF की नाजायज शराइत को मान रहे होते और अपनी कौम पर महंगाई मुसल्लत कर रहे होते तब भी उनको ये ख्याल आता। स्पीकर साहब, अमेरिका ने बड़ी गहरी साजिश की है। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को, वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को अमेरिकन साजिश थी चेयरमैन साहब, उससे इस्तीफा लिया गया। चेयरमैन साहब, अमेरिकन साजिश थी 180 PTI के अपने मेंबर्स के होते हुए उनमें कोई काबिल बंदा नजर नहीं आया। अमेरिकी साजिश थी चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। हमने ऑपोजिशन से नहीं लड़ना, हमारा मुकाबला इनसे नहीं है, हमारा मुकाबला उस बर्बादी से है जो ये छोड़ के जा रहे हैं। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी का कहना है, आला अदलिया का आइन को बहाल करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। पीटीआई हुकूमत ने आइन को तोड़ा। इमरान खान को इदारों के न्यूट्रल होने पर तकलीफ थी। उन्होंने आखिरी दम तक अदम एतमाद से बचने की कोशिश की। वो कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। पीटीआई हुकूमत ने पाकिस्तान में आइन को तोड़ा और हम शुक्रिया अदा करते हैं आला अदलिया का जिसने आइन को बहाल किया। और जनाब, पीटीआई हुकूमत को तकलीफ़ हुई क्योंकि इन्होंने देखा इदारे न्यूट्रल थे, अदालत ने आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया, पीटीआई का साथ नहीं दिया। इस वजह से पीटीआई ने आज आखिरी दम तक कोशिश की कि हम इस अमल से बचें, मगर मजबूरन इन्होंने जब देखा कि तौहीन अदालत हम पे लगेगी, स्पीकर साहब ने इस्तीफ़ा दिया और चेयरमैन साहब आपको ये ज़िम्मेदारी दी कि आप वोट करवाइए, इस जमहूरी अमल को ना रोकिए। अगर वो इसे रोकते तो शायद वो डिसक्वालीफाई हो जाते। जहाँ तक आप ये कहते हैं ये ऑपोजिशन पूरी गद्दार है, तो आप मुझे बताइए इमरान खान और उनकी टीम के पास ये सर्टिफिकेट कब आया कि आप किसी को गद्दार बनाएं? आप वो तनकीद कीजिए जिस पे पाकिस्तानी कौम आपका साथ दे। आपने एक खाली कागज़ लहराया, कहा जी अमेरिका हमारे पीछे है। आज फिर आप कोई कागज़ लहरा रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर हम अल्लाह ताला के आगे सर झुकाते हैं। मरीम नवाज ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हमें मुश्किल चैलेंजेस दरपेश हैं। हुकूमत से निजात पर हम अल्लाह ताला के आगे सर झुकाते हैं। नुकसान को पूरा करने के लिए एक मुश्किल सफ़र का आगाज़ किया है। अल्लाह से रहनुमाई और कामयाबी के लिए दुआ करते हैं।